आज के राम कथा में रो लोग की स्वागत बा। श्री राम जय जय राम। रो लोग की इस राम कथा में सुनावल गई रहे कि गोस्वामी जी जब कथा लिखत रही तो कामदेव के प्रभाव देख के दुखी हो गई। धरी न काहो धीर सबके मन मन से झरे। और हनुमान जी महाराज लिखने कि जे राखे रघुवीर तेव रे तेहि काल बहो। भगवान जेकर रक्षा करेलन वो संसार के हर परिस्थिति में बच जाला। कामदेव के प्रभाव भइल, सारा सृष्टि में काम के प्रभाव हो गई, बाकी भोलेनाथ पर काम के प्रभाव ना भइल। गोस्वामी जी लिखता नहीं, सकल कला करी कोटि विधि हारे उसे न समेत। चली नया चल समाधि शिव को हृदय निकेत। सकल कला करी कोटि विधि, करोड़ों प्रकार से अपन काम कला कामदेव शिव जी के ऊपर डाले की कोशिश कैलक, बकर ओकर कोनो प्रभाव शंकर भगवान पर ना पड़ल। फिर हार के अपना निशंग में से एगो तरकस में से तीर निकलक, जो ना तीर पर मछली के निशान बनल रहे, और आम का गाछ का पीछे से लुका के भगवान भोलेनाथ के हृदय पर वो काम बाण के प्रभाव कैलक। बाबा जी लिखत नहीं, सौरभ पल्लव मदनो बिलोका। सौरभ पल्लव मदनो बिलोका। भयउ कोप कंपेउ त्रिलोका। सौरभ पल्लव तब शिवती सर नयन उगारा। चितवत काम भयउ जरि छारा। चितवत काम भयउ जरि छारा। सौरभ पल्लव। सौरभ पल्लव मदन बिलोका। आम के गाछ का पीछे से कामदेव प्रहार कैलक, अपन बाण चलैलस। जैसे ही बाण हृदय में लागल, भगवान शिव जी अपन तीसरा आंख खोलनी। तीसर आंख खोलते ही कामदेव जल के भस्म हो गए। सारे दुनिया में हाहाकार मच गए। लोग कहेला कि भगवान शिव जी आपन तीसरा आंख खोलनी तो कामदेव जल के भस्म हो गई, और हमनी आपन आंख खोलेनी तो कामना और बढ़ जाला। सच्चाई ये बा कि शंकर भगवान तीसरा आंख खोले रही। सब जन साधारण आदमी दुइये गो आंख खोलेला, उनकर दोनों आंख बंद रहे, तीसरा आंख खुलल रहे। ये दोनों आंख बड़ा ही प्रतीकात्मक बा। एगो आंख के राग कहल जाला, एगो आंख के द्वेष कहल जाला। संसार के हमने सब लोग दुए नजर से, दुए दृष्टि से देखे नहीं, चाहे तो राग के दृष्टि से और चाहे तो द्वेष के दृष्टि से। चाहे तो केहू आपन होला और चाहे तो पराया होला। ये बीच के कोनो उपाय जन साधारण आदमी में ना होला। बीच की आंख ओकरा के कहाला तीसरा नेत्र। तीसरा नेत्र के मतलब होला विवेक की आंख। साधारण बुद्धि से ऊपर उठ के विवेक की दृष्टि मिल जाओ, यह तीसरा आंख। मधुकैटभ के कहानी रउआ लोग सुनले होके कि कान से दो राक्षस पैदा भइल लोग, वो लोग के नाम रहे मधुकैटभ, जकर वध दुर्गा माई कैनी। रउआ सोची कान से कहीं राक्षस पैदा होला? कान से यह दोनों पैदा होला सन, राग और द्वेष। केहू के बारे में खूब बड़ाई सुन ली, खूब प्रशंसा सुन ली, तो ओकरा प्रति लगाव हो जाला, ओकरा से प्रेम हो जाला,
आ केहू के बारे में बहुत शिकायत सुन ली, बहुत निंदा सुन ली, तो ओकरा से द्वेष और दुराव हो जाला है। ये दोनों मधु कैटव हुआ सन, जोन कान से पैदा होला सन और मारे खातिर शक्ति के अवतरण होके के पड़ेला। भगवान महादेव तीसरा आंख खुलनी, कामदेव जल के भस्म हो गईल। गोस्वामी जी ओकर वर्णन करतनी। हाहाकार भयउ जग भारी, हाहाकार भयउ जग भारी। डर पे सुर भय असुर सुखारी। हाहाकार समुझी काम सुख सोचहि भोगी। है अकंटक साधक जोगी। हाहाकार हाहाकार मच गई सारा सृष्टि में। जोगी लोग अकंटक हो गए, असुर सब डरा गए सन कि अगर कामदेव जर गए तो शंकर भगवान के भीतर कामना के जगाई, ना कामना जागी तो विवाह कैसे हुई। यही डर से कि हमनी के मालिक तारकासुर के वध कैसे हुई, सब असुर डरा गए। श्री राम जय राम जय जय राम। जोगी लोग अकंटक हो गए, राक्षस लोग दुखी हो गए, संसार की स्थिति बड़ा विचित्र हो गई। गोस्वामी जी को छंद के माध्यम से करके वर्णन करता नहीं। जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भय। रोदति बदति बहुभाति करुणा करति शंकर कहि गही। जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भय। रोदति बढ़ति बहुभाति करुणा करत शंकर बहि गई। अति प्रेम करि बिनती विविध विधि जोरि कर सन्मुख रहे। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरखि बोले सही। अति प्रेम करि बिनती विविध विधि जोर कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरखि बोले सही। अबला निरखि बोले सही। अबला निरखि बोले सही। जोगी लोग अकंटक हो गए, उनकर बाधा सब दूर हो गई, सब कामना खत्म होके लागल कामदेव के मरला से। पति के गति देख के उनकर पत्नी मेहरारू रति बड़ा दुखी हो गई कि हमरा पति के शंकर भगवान मार देनी। केहूँगा रोवत गावत शिव जी के लगे गईली, जाके कहता रही कि बाबा रोआ हमरा पति देव के मार देनी, हमरा के कहे छोड़ देनी, हमरो के मार दी, न तो हमारे पति जैसन रलन है वैसन कर दी। शंकर भगवान समझैनी कि रति तहर पति देव सर्वव्यापी हो गई बड़ा, एगो शरीर में से निकल के अब सब जगह व्याप्त बाड़े, तो ऐसी चिंता मत कर। रति रोए लगली कि बाबा हमार जैसन पति रले हैं वैसने पति चाहिए। तो शंकर भगवान आश्वासन देनी कि तहार पति मिल रही है शरीर के रूप में। कब? जब जदोवंश कृष्ण अवतारा। जदोवंश कृष्ण अवतारा। होई हरन महामहि भारा। होई हरन महामहि भारा। जब जदुवंश कृष्ण तनया हो यही पति तोरा। बचनु अन्यथा होई न मोरा। बचनो अन्यथा होई न मोरा। जब जदुवंश। शंकर भगवान रति के समझावत नहीं कि हे रति
कि जब जदुवंश में भगवान के अवतार हुई तो भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में तहर पति पैदा हुई है। हमर वचन व्यर्थ न जाई, झूठ ना होई। कई लोग यहाँ प्रश्न उठावेला कि शंकर भगवान कामदेव के तो मार देनी, बाकी रति के काहे छोड़ देनी। कामदेव के पत्नी रति कोनो कम खतरनाक थोड़े हुई। सच बात तो ये बा कि रति के अर्थ समझे के चाहिए। रति के मतलब का होला? रति के अर्थ होला लगाव, रति के अर्थ होला आकर्षण, रति के अर्थ होला झुकाव, रति के अर्थ होला प्रेम, रति के अर्थ होला भक्ति। बिना रति के भक्तन के भक्ति भी नहीं हो सकत। तभी तो तुलसीदास जी लिखले बानी कि बाल विनय सुनी करी कृपा राम चरण रति देहो। ये बालक के विनती सुन के भगवान रोआ अपना चरण में हमरा के रति दी। भरत जी भी कहतनी कि धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चहो निर्वाण। धर्म ना चाहिए, हमरा अर्थ ना चाहिए, हमरा मुक्ति बना चाहिए, तो का चाहिए? राम जी के चरण में रति चाहिए। राम जी के चरण में हमार लगाव होखो, हमार भक्ति होखो। रति के खातिर जब नवधा भक्ति के उपदेश भगवान जी सबरी के देता नहीं, तो मैं कहले बानी कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहला भक्ति का है? नौ भक्ति में से प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति है साधु संत के संग करन, इहो एगो अपने आप में भक्ति बा। और दोसर भक्ति है भगवान के कथा में रति, भगवान के कथा में लगाओ, इहो भक्ति है। रति के बिना भक्तन के भक्ति भी ना हो सकेला। क्यों कवि लिखले कि रति बिनु राज रति बिनु पाठ रति बिनु मानस लागत फीको। रति बिनु राज रति बिनु पाठ रति बिनु मानस लागत फीको। रति बिनु साधु रति बिनु संत रति बिनु जोग न होय जति को। कहे गंग कवि सुनु साह अकबर, रति बिनु मानव एक रति को। रति के भगवान जी समझा देनी भोलेनाथ कि तहार पति मिल गई है। जब कृष्ण भगवान के रूप में नारायण के अवतार हुई तो उनका पुत्र के रूप में तहार पति मिली है। श्री राम जय जय राम। कामदेव के मर गईला के बाद सब देवता लोग हैरान हो गई कि अब कैसे भोलेनाथ की समाधि खुली, कैसे ब्याह हुई और कैसे तारकासुर मरी। सब देवता बहुत दुखी रहे। लोग ब्रह्मा जी का लगे गई, लोग जाके वहां गईला के बाद विनती कैलक लोग रोवा कुछ उपाय करी कि समाधि टूट जाओ शिव जी के। ब्रह्मा जी कहने कि बेकार में तनी कामदेव के भेजला है, बेचारा के मरवा दिला लोग। भगवान तो इतना भोला भाला बानी शिव जी कि तहनियों कहता स्तुति करता उनका से समझाता तो वहां का मान जाती। अब वहीं से यह उपाय करा, भोलेनाथ के तहनिये मनाओ। तो सब देवता लोग साथ में ऋषि मुनि के लेके स्तुति पाठ करे लगल, लोग भोलेनाथ के मनावे लगल लोग। तू भोले भाल शंभु, तू भोले भाल शंभु, भस्मी रमावे वाला। तू भोला भाल शंभु, भस्मी रमावे वाला। तू भोले भाल शंभु, शंभु भस्मी रमावे वाला। तू भोला भाला शंभु, भस्मी रमावे वाला। भस्मी रमावे वाला। हे नाथ भक्त जन के, हे नाथ भक्त जन के, संकट मिटावे वाला। हे नाथ भक्त जन के, संकट मिटावे वाला। तू भोले भाल शंभु।
सहित सब संपत्ति बांट देला, तू अमृत सहित सब संपत्ति बांट देला। औघड़ उदार दानी रहेला हाथ खाली, औघड़ उदार दानी रहेला हाथ खाली, रहेला हाथ खाली। जगहित स्वयं गरल ही, जगहित स्वयं गरल ही, मुंह से लगावे वाला, जनहित स्वयं गरल ही, मुँह से लगावे वाला। तू भोला भाला शंभो, भस्मी रमावे वाला, तू भोल भाल शंभो, भस्मी रमावे वाला, भस्मी रमावे वाला, भस्मी रमावे वाला। भोलेनाथ की स्तुति कैलन जा। सब देवता लोग मिलके भगवान शिव जी आश्वासन देनी कि निश्चिंत रह लो, हम ब्याह करब, तारकासुर के वध होई। फिर से सप्तऋषि लोग गैल पार्वती जी के लगे। भगवान भोलेनाथ भेजनी कि हे सप्तऋषि जाई, पार्वती जी से कहीं कि अब तपस्या छोड़ दे, इस ब्याह के तैयारी करस। फिर से लोग गैल जाके तनिसा मनोरंजन खातिर कहे लागल लो कि हे पार्वती, शंकर भगवान तो कामदेव के मार देने, अब ब्याह कैसे होई। तो पार्वती जी कहतनी, गोस्वामी जी लिखले बानी, तुम्हारे जान काम अब जारा, तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगी शंभो रहे सबिकारा, अब लगी शंभो रहे सबिकारा। तुम्हारे जान हमरे जान सदा शिव जोगी, हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनबध अकाम अभोगी, अज अनबध अकाम अभोगी। तुम्हारे जाना। सप्तऋषि लोग कहलस कि पार्वती जी कामदेव मर गई, अब कैसे ब्याह हुई, कामना के बिना ब्याह होला रहा। तो पार्वती जी कहनी कि तुमरे जान काम अब जा रहा। रेवलोक की दृष्टि में काम के अब मरले बनी भगवान जी, शंकर भगवान अभी काम के जरनी है। तुमरे जान काम अब जा रहा, अब लगी शंभो रहे सबिकारा। अभी तक काम ही रनी है शंकर भगवान, अभी तक विकार से भरल रनी है। हमरे जान सदा शिव जोगी, हमरा दृष्टि में तो शंकर भगवान हमेशा जोगी बानी। अज अनबद्ध अकाम अभोगी, अजन्मा अकाम कामना रहित और अभोगी। आज की कथा यही जा विश्राम ली। आज के समापन हमने भगवान के कीर्तन के साथ कल जाई। आई साथ में प्रेम से भगवान के नाम लेवल जाओ। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम।